हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम चोली वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले लंबाई चाहिए, जो 10 इंच है तीरे की लंबाई, उसको 10 इंच हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। आर्म होल के साइड से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की। 10 इंच लंबाई है तो 10 की हम 11 इंच लेंगे। जो भी लंबाई है उसको 1 इंच बढ़ा के लेना है। इस तरीके से सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। इसके बाद ये देखिए, इसकी ये आर्म होल लेना है, हमें शोल्डर कितना है वो लेना है। पूरा इसका नाप लगाते जाएंगे और लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये लंबाई मैंने ली है। आप जैसे 11 है तो 12 ले सकते हो। यहाँ से अब हमें देखना है कि आर्म होल की दूरी कितनी। इस तरफ आर्म होल लगाएंगे और एक तरफ हम गले का नाप लगाएंगे। आर्म होल हमारा ऐसे नाप सकते हो। तो हमारा आर्म होल है 5.5 है, तो 5 हमने यहाँ लगा लिया। सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ से अब ये गोलाई कितनी है इसे नापना है हमें। ये है 6 इंच, तो 6 की जगह ये 6 मैं यहाँ पे लगा लूँगी। 6 इंच ये लगा लिया मैंने और 2 इंच लूजिंग आप आपके हिसाब से ले सकते हो। आर्म होल के बाद शोल्डर हमारे कितने हैं, 2 इंच के हैं, तो ये मैं 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए गले तीरा कहाँ तक है, चोली जो है वहाँ तक का नाप लेना है। चोली को छोड़ देना है, ये जॉइंट तक नाप लेना है। तो ये हमारे पास है 4, तो ये 5 इंच लेंगे। 4, 4.5 है तो 5.5 लेंगे। इस तरीके से सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, फिर आधा इंच बाहर की तरफ हल्का सा तिरछा में लगाना है हमें ये नाप। तो हल्का सा ये बाहर रहेगा इस तरीके से। और फिर बीच में हम गोलाई का शेप देने के लिए यहाँ पे देखेंगे कितना है, 2 है तो मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे शोल्डर कितना है। शोल्डर हमारा 3 है तो 3 का आधा होता है 1.5 इंच सीधे रख कर एक नीचे भी एक निशान लगा देंगे ताकि हमें गोलाई पता चल जाए कि गोलाई कहाँ से हमें देनी है। इस तरीके से हमें गोलाई का शेप देना है और फिर इसे डार्क कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये साइड में जो पट्टी है ये कितनी है। तो ये है इसमें 1.25 और आधा इंच मुझे यहाँ सिलाई में लगेगा। तो मैं इसको 2.25 ले रही हूँ और 2 इंच लूजिंग के लिए, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये फिटिंग वाली हो जाएगी। अब ये इस तरीके से हमारा तीरा कंप्लीट। अब हम चोली का नाप लगाएंगे। तो चोली का नाप लगाने के लिए सबसे पहले देखना है, ऐसे में नापना है हमें। इस 6.5 आ रही है, इस तरह से इस तरफ में भी हम नाप लेंगे कितना आ रहा है। ये भी 6.5 आ रहा है, तो 6.5 को हमें ऐसे यहाँ से लगा 6.5 है। तो जो बॉक्स बनाएंगे हम थोड़ी दूर से लगा के दिखा रही हूँ, बाकी आपको वहीं से लगाना है नाप। तो 6.5 का 7.5 ले लिया हमने। ऐसा 7.5 का हम चौकोर बॉक्स लगाएंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों चारों ओर से 7.5 इंच होगी, ठीक है। ये 7.5 इंच है, देख लीजिए। ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है और ये वाली भी 7.5 है। अब हम इसमें देखेंगे गला कितना है, गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई ऐसे नाप सकते हैं यहाँ से। ये है 3, तो 3 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे एक तरफ गले का नाप लगाएंगे तो 3। आप इसमें देखेंगे गले की लंबाई कितनी है, तो यहीं से नापेंगे कितनी आ रही है, 2 इंच। तो 2 की जगह मैं ले लूँगी यहाँ पे ऐसे में। जहाँ हमने चौड़ाई क्या नाप लिया था गले की, वहीं गले की लंबाई का लिया और यहाँ पे हम गोलाई शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से शेप दे दिया। इसके बाद हम देखेंगे इसकी पट्टी, ये वाली पट्टी कितने की है। तो ये पट्टी हमें नापना है और इस तरफ लगाना है। ये है 3 की, तो इसको ले लेंगे हम 4 इंच, ठीक है। और ये है
इस तरफ से मेन टक्स की दूरी जो है वो 3 है, तो मैं लूँगी 3.5 इंच। जितनी भी है उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेनी है। फिर यहाँ पे जो टक्स डलेगा वो डलेगा 1.5 इंच, क्योंकि नॉर्मल साइज़ ब्लाउज़ है। ये टक्स डलेगा 1.5 इंच का, मेन टक्स होता है। ये दूरी देखेंगे, ये है हमारे 2.25 की, तो 2.25 की जगह हम लेंगे 3.25, क्योंकि आधा इंच इस तरफ स्टिचिंग में भी लगता है। तो यहाँ पे हम 3.25 पे एक छोटा सा डॉट लगा लिया। इसके बाद हमें एक गोलाई का नाप लगाना है, तो इसको लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गले की पट्टी से आप सीधा स्ट्रेट नाप लो। ये मेरे पास 5.5 आ रहा था, तो इसको 1 इंच बढ़ा के 6.5 पे मैं एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से एक गोलाई का शेप देते हुए लाएंगे और जो हमने 3.25 लगाया उससे मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से शेप देंगे। ये आप बार बार स्टार्टिंग में ठीक से नहीं आएगा, पर जैसे जैसे बनाएंगे तो आने लगेगा। अब देखना है कि ये हिस्सा कितना आ रहा है और गोलाई हमें कितनी चाहिए और ये हिस्सा कहाँ पे आएगा। तो ये जो 2.25-3 था वो मैंने ऐसे डार्क करके ये लगा लिया है। अब देखूँगी कि हमारी गोलाई, चोली की गोलाई कितनी, तो ये आ रही है मेरे पास। ये नाप आप अच्छे से लगा के देखें, 6.5 आ रही है। तो इसको नापना है मुझे 6.5 की जगह 7.5 लेना है, क्योंकि स्टिचिंग में भी लगने वाला है। तो 6.5 की जगह 7 इंच, 7.5 मेरा यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो ये जो मैंने 3.25 का नीचे लगाया था उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब जो टक्स है, नॉर्मल साइज़ ब्लाउज़ है, 2.5 इंच का टक्स डालेंगे इस तरीके से, 2.5 इंच की लंबाई नहीं। ये हमारी चोली की कटिंग। इसी तरीके से आप बड़े साइज़ की भी कटिंग कर सकते हो। अब तीरा पट्टी की कटिंग करना है। इसके लिए तीरा पट्टी की चौड़ाई मैंने ले ली है। चौड़ाई तीरा पट्टी की 7.5 है, तो आधा इंच बढ़ा है स्टिचिंग के लिए और 2 इंच लूजिंग के लिए। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद एक तरफ की पट्टी मेरी 2.5 इंच की है और एक तरफ की पट्टी मेरी 2 इंच की है। तो 2.5 इंच की पट्टी को 3.5 इंच कर देंगे और 2 इंच की पट्टी को 3 इंच कर देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको हल्की सी शेप देना है, हल्की सी गोलाई यहाँ से आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, ये गोलाई हल्की सी गोलाई आएगी, क्योंकि इसमें आधा इंच का ही फ़र्क है। ये गोलाई आपके बड़े साइज़ के ब्लाउज़ में चेंज हो सकती है। इस तरीके से हमारा तीरे वाला चोली वाला ब्लाउज़ कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब इसके हम कटिंग कर रहे हैं। जो नाप लगाया है उसी पे से कट करना है। जब आप इसको बार बार लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, और जैसे जैसे आप लगाएंगे उतना ही आपको इजी होता जाएगा। और जो नाप है उसी के ऊपर से हम कट कर रहे हैं। ठीक है, ये तीरा पट्टी भी हमने कट कर ली है। अब मैं लगा के दिखाती हूँ। यहाँ चोली